आगे बढ़ के ये बताएं कि हाँ हमारे साथ इस प्रकार का दोहन हो रहा है, तो ये तो कानून का बिल्कुल उल्लंघन है और कानून के तहत इसमें कार्रवाई होगी, बिल्कुल होती है। ये जहाँ पर भी इसके संज्ञान आ रहा है उसमें हम लोग ज़रूर इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। 50 रुपये 10 रुपये भी डालते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए अगर 10,000 15,000 50,000 लोगों से जमा करा लिया तो एक बार में कितना पैसा होगा। हमारे हर ज़िले में जो डीएसपी हेडक्वार्टर है वो पुलिस के नोडल अफसर बनाए गए हैं उस ज़िले के सारी केसेस को देखने के लिए। तो इस तरह के मामले बहुत दृष्टांत में आते रहते हैं और इन कंपनियों के द्वारा कुछ का तो कार्य अच्छा है जो लीगली अपना कर रही हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत काम हो रहे हैं, मगर इसी में बहुत सी ऐसी फ्रॉडुलेंट कंपनीज हैं, यूनिट्स हैं, जिन्होंने लोगों को प्रलोभन देकर उनसे भारी रकम इकट्ठा की है और लेकर वो लोग गायब हो गए, जिससे बहुत से गरीब लोग जो बहुत ही कम आय के लोग थे और उन्होंने अपनी जमा पूंजी में छोटे छोटे अमाउंट से सेविंग किया, उनका नुकसान हुआ है। और आप सभी को ताज्जुब होगा कि वो राशि बहुत बड़ी है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे इलाकों में अपना नेटवर्क फैलाया है, ऐसा जाल फैलाया है जो बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पर अभी भी रीच कम है, लोगों में शिक्षा का अभाव है, जानकारी नहीं है, और कुछ इन्होंने स्थानीय टाउट्स इकट्ठा करे हैं, उन लोगों को अपना पार्टनर्स बनाया है जो घर घर जाकर लोगों को कन्विंस करते हैं और शुरू में कुछ पैसे देकर उनको अट्रैक्ट करते हैं और फिर उन्हीं के ज़रिए और बड़ा क्लाइंटेल ये लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत से इलाकों से शिकायतें जब हमारे पास आती हैं तो ये हमारा कार्यक्षेत्र है, इन पर भी ध्यान देना और इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करना। तो अभी तक मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है वो वर्ष 2011 से लेकर 2023 के बीच की जो अवधि है, इसमें लगभग हमारे यहाँ 288 केसेस रजिस्टर हुए हैं बिहार में, जिसमें 173 कांडों में अनुसंधान चल रहा है और 106 कांडों में हम लोगों ने ऑलरेडी अनुसंधान पूर्ण कर लिया है और इसमें जो लीगल एक्शन होता है वो कार्रवाई की जा रही है। बना के कुछ कंपनियां उनको पैसे पहले देती हैं और फिर उनसे जो इंटरेस्ट होता है इतना ले रही है कि उनका कमर टूट जाता है और बहुत परेशान रहती है। तो क्या यू इस पे भी काम कर रहा है कि अनऑर्गेनाइज है या ऑर्गेनाइज है, किस तरीके से वो पैसा वसूल रही है और क्या तरीका है उनका, क्योंकि बहुत सारी अनपढ़ महिला होती है और जो इसमें फंस जा रही है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और ये बहुत अधिक कहीं कहीं शिकायतें आई हैं। ये जहाँ पर भी इसके संज्ञान आ रहा है उसमें हम लोग ज़रूर इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। केसेस भी हुए हैं, प्रोवाइडेड इसमें एक ही शर्त होनी चाहिए कि वो हमारे पास प्रॉपर तरीके से सूचना आ जाए और लोग आगे बढ़ के ये बताएं कि हाँ हमारे साथ इस प्रकार का दोहन हो रहा है, तो ये तो कानून का बिल्कुल उल्लंघन है और कानून के तहत इसमें कार्रवाई होगी, बिल्कुल होती है। हमारे हिसाब से करीब दर्जनों कंपनीज ऐसी हैं जिनके बारे में FIRs हुई हैं, जिनके आए हैं हमारे पास डिटेल्स, और ये सारी कंपनियां शॉर्ट टर्म बिजनेस करके गायब हो गई हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। ये जनरली बहुत ही टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। तो इसमें अभी तक जो आंकड़े हमारे पास है आप समझिए कि लगभग 35-40 तो हमारी लिस्टेड है ही हैं। उसके अलावा भी RBI भी शेयर करता है, उनकी भी जो संज्ञान में आता है वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, उन पर भी नज़र रखी जाती है। मगर इसमें कुल अभी तक पता इसलिए करना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि जब तक इसमें लोग अरेस्ट ना हो, उनके खाते ना सारे हम लोग फ्रीज करवाएं और तब जाके इसका पूरा हमको एग्जैक्ट अमाउंट का एक्सेस। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो अभी तक के अनुसंधान में चीज़ें आई हैं इसमें ये रकम कई करोड़ों में है। मतलब इसमें होता क्या है कि इतना बड़ा एरिया ग्रामीण क्षेत्र का ये लोग कवर करते हैं और पेटी डिपॉजिट्स में लोग अगर बढ़िए निकालिए।
50 रुपये 10 रुपये भी डालते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए अगर 10,000 15,000 50,000 लोगों से जमा करा लिया तो एक बार में कितना पैसा हो गया। और ये धड़ल्ले से चल रहा है काम। जो मामला इसमें आपने उठाया है वो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने भी इस पर कई बैठकों में ये कहा है कि इसमें कुछ पावर्स थोड़ा सा दिया जाए, और क्योंकि देखिए सिस्टम में का ही बेनिफिट कुछ लोग उठाते हैं इस तरह की चीज़ों को करने में। तो ये अब बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये ऐसे तबके का पैसा है जिसकी आवाज़ बहुत वैसी नहीं है कि वो तुरंत पटल पे आती है, मगर अगर इसका मैग्नीट्यूड आप देखें तो बहुत अधिक है। तो अब इस पर सरकार बहुत गंभीर है। अब आप इमेजिन कीजिए कि मुख्य सचिव के स्तर से 2-3 बैठक हो चुकी है, हम लोगों के स्तर से हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को भी अब कहा गया है कि वो डीएम्स के साथ और एसपीज के साथ मिलकर बैठक करें। हमारे हर ज़िले में जो डीएसपी हेडक्वार्टर हैं वो पुलिस के नोडल अफसर बनाए गए हैं, उस ज़िले के सारी केसेस को देखने के लिए 4 और 5 में प्रस्ताव समर्पित हो जाए, ये सारा देखने के लिए। तो इस पर अब गंभीरता बहुत आई है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी। और जो अवेयरनेस वाला काम हम लोग कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आप लोगों के भी माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दें, कुछ आपके स्तर से भी अगर ये मैसेज जाएगी तो ज़रूर सुदूर इलाकों में लोगों को पता चलेगा कि आँख बंद करके इनके विश्वास में नहीं आना है, उसका पहले सत्यापन कर लें। अगर वो ठीक है तो अलग बात है, नहीं तो ज़रूर इसकी सूचना एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को ज़रूर दें। तरीका